हरे कृष्णा। मैं अलका सिंह आप सबको अंतर यात्रा की यात्रा पर ले चल रही हूँ विष्णु सहस्त्र नाम के आगे के नामों पे। भगवान के आगे के नाम हैं महाकर्म, महाकर्मा, महातेजा, महोरगा, महाक्रंतु, महायज्वा, महायज्ञ, महाहवि। शास्त्र कहता है कि भगवान का जो कर्म है वो महान है। वही जो महाकर्म है वो भगवान विष्णु हमें हम सबको शांति दे। इसीलिए कहते हैं कि उनके द्वारा जगत की जो उत्पत्ति हुई है आदि जो बहुत बड़े बड़े महान कर्म है, इसीलिए वही परमात्मा का एक नाम महाकर्मा है। ये जो महाकर्म है, जो कुछ भी सृष्टि में दिख रहा है, जो कुछ भी सृष्टि में है, ये सब कुछ उसी परमात्मा के अनुसार है। जो कुछ भी है वो यही उसी परमात्मा की देन है। वो जिनके तेज से सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और संपूर्ण लोगों को सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं, कहते हैं वही तेज चंद्रमा है और वही अग्नि में भी है। वही परमात्मा सूर्य के प्रकाश में है, वही परमात्मा चंद्रमा की शीतलता में है, वही परमात्मा अग्नि की लपटों में है। क्योंकि मूल में वही परमात्मा है, वही महान वासुकी हैं, वासुकी स्वरूप हैं, इसीलिए वो महोरग भी हैं। कहते हैं जो यज्ञ है वही महाक्रंतु है, वही भगवान है जिनकी स्तुति करने से वो सब मौजूद होते हैं। यज्ञ अनुष्ठान जो लोग भी करते हैं, जो उसको करने से वही परमात्मा उस समय महायज्ञ बन जाते हैं। वही यज्ञ, वही हवन, वही जो हवि होती है, जो हम लोग आहुति डालते हैं, वो सब कुछ वही परमात्मा है। उस यज्ञ का अनुष्ठान, हवन में जो हवि है वो परमात्मा ही है। वो आप किसी भी देवी देवता के लिए यदि आप वो हवि डालते हैं, लेकिन वो मिलता मूल में भगवान को ही है। वही कहते हैं ब्रह्मा भाव से जो संपूर्ण जगत में जो हवन किया जाता है, इसीलिए उनका एक नाम महाहवि है। वही परमात्मा जो हैं वो हर जगह हैं। शास्त्र हर जगह कहता है कि हर रूप में वही प्रभु हैं। वही जो परमात्मा हैं वही सर्वत्र व्याप्त हैं। वही जो परमात्मा हैं वही ब्राह्मण भी हैं। वही उस समय यज्ञ, ब्राह्मण में यहाँ कहने का अर्थ है कि वही जो यज्ञ है उसकी अग्नि भी है, वही जो आहुति है वो भी है, जो उसमें आप जो डाल रहा है वो भी वही है। सब कुछ वही शास्त्र कहता है कि वो परमात्मा है। शास्त्र में आगे भगवान के नाम है सत्य, सत्व प्रिय, स्त्रोतम स्तुति स्तोता, रण प्रिय, पूर्ण पूरयिता, पूर्ण पुण्यकृति अनामया। ये जो भगवान के नाम है, कहते हैं वो जो सभी लोग जिनकी स्तुति करते हैं, देवता से लेकर जीव तक जिनकी स्तुति करते हैं, वही परमात्मा स्तव्य हैं और वो स्वयं ही ध्यानस्थ रहते हैं। वो आप हमेशा भगवान को देखेंगे कि उनकी आंखें पलकें उनकी बंद होती हैं, वो मन मन मुस्कुराते रहते हैं। वही जो है वही स्तवप्रिय हैं, जिससे स्तुति की जाती है। वह गुण कीर्तन स्त्रोत भी वही हैं और वह स्त्रोत भी श्री हरि ही हैं। कहते हैं वही स्तवन क्रिया का नाम ही एक स्तुति है और स्तुति करने वाले जो हैं उस समय वही भगवान सत्ता भी हैं, जिन्हें रण प्रिय है। रण मतलब जिनको युद्ध प्रिय है, जो युद्ध अपने लोक की रक्षा के लिए करते हैं, जिनके 5 आयुध हैं जो हमें सदैव धारण करते हैं, इसीलिए वह रण प्रिय भी हैं। और शास्त्र कहता है जो समस्त कामनाओं की जो पूर्ति करते हैं वही परमात्मा पूर्ण भी हैं। वो हरि हैं। सिर्फ पूर्ण ही नहीं वह, बल्कि सबकी इच्छा की जो पूर्ति करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम एक पूरयिता है। वही नारायण है, वही श्री हरि है, वही राम है, वही हर है, वही कृष्ण है, वही वासुदेव हैं। उनका नाम पूरयिता है, जो पूर्ण हैं, जो पूर्ण रूप से पूर्ण हैं, जो प्रथम हैं, वो पूरयिता हैं। शास्त्र कहता है जो क्षण मात्र स्मरण मात्र से सभी पापों का क्षय कर देते हैं, इसीलिए उनको पुण्य भी कहते हैं। जीव कितना भी अज्ञानी क्यों न हो, जीव कितना भी किसी भी प्रवृत्ति का क्यों न हो, लेकिन जब वो जीव उस परमात्मा की शरण में जाता है,
जब वो जीव उस परमात्मा का स्मरण करता है, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से स्मरण करता है, तो कितना बड़ा भी अपराधी क्यों न हो, वो परमात्मा उस जीव को उस क्षण माफ जरूर कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तू बस एक बार सच्चे मन से मेरे शरण में तो आ, तेरा कल्याण तो करने में बैठा हूं, तू अपनी सोच को तो सुधार। और जहां परमात्मा की शरण में वो कितना भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, अगर चला गया और परमात्मा ने यदि उसको अपने शरण से लगा लिया, अगर अपने शरणों से उठा लिया, तो वहीं से उसकी कायाकल्प हो जाती है और वहीं से बड़े बड़े अपराधी भी और संत बन जाते हैं। बड़े बड़े अपराधी भी शास्त्रों में वर्णन है, आप लोगों ने अक्सर ही पढ़ा होगा कि किस किस तरीके से हमारे चोर और डाकू रूप से हमारे ऋषि मुनि संत हो गए और कितने बड़े संत हुए कि फिर उनकी गुणगान करते शब्दों की कमी पड़ जाएगी। कितनी बड़ी बड़ी ग्रंथों की रचना कर डाली। तो वो परमात्मा जब उस अपराधी को, जहां बस एक बार वो अपराधी गया, उसको सत्य का भान हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ, अगर परमात्मा के चरणों में गया तो परमात्मा निश्चित तौर पे उस जीव का कल्याण कर देते हैं। परमात्मा वहां कोई भेदभाव नहीं करते, तुरंत उस जीव का कल्याण कर देता, उस जीव का उद्धार कर देते हैं। भगवान की कीर्ति जो है वो पूर्णमयी है, क्योंकि वह मनुष्यों को पूर्ण प्रदान करते हैं। और इसीलिए भगवान का एक नाम जो है पूर्ण कीर्ति है, वो अपने आप में पूर्ण है। और जब वो जो कुछ भी हम जीव करते हैं उसके वो पूर्ण करते हैं, इसलिए वो पूर्ण कीर्ति भी हैं, वही पूर्णमयी हैं। पूर्ण कर्म से उत्पन्न हुई, जो बाहरी या आंतरिक बीमारियों से जो पीड़ित नहीं होते, वही परमात्मा अनामय हैं। वो परमात्मा कभी, उनका मन जो है वो, आपने देखा होगा उनके मन पे कोई मलिनता नहीं दिखती है, सदैव उनके चेहरे में एक खुशी दिखती है। वो सदैव हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और सदैव वो जो परमात्मा है वो अपने ध्यान में ही रहते हैं, सदैव आनंदित रहते हैं। कई बार मैंने इस चीज़ को कहा है, एक नाम जैसा भी है कि उनका आनंद कंदु है, तो वो आनंद में ही रहते हैं, कभी मलिनता नहीं आती, कभी उदासी नहीं आती उनके चेहरे पे, कभी वो चिंतित नहीं होते, बहुत आराम आराम से वो अपने तीनों लोकों को, आप वो देखते हैं, तीनों लोकों को संभालते हैं, वो त्रिलोकी हैं, उसी भावना से वो आनंदित रहते हैं। और सब यही शिक्षा देता है शास्त्र यहाँ पे कि जो जीव है, सोचने से कुछ नहीं होता, जीव को भी आनंदित रहना चाहिए। आप जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, आनंदित रहना सीखिए, क्योंकि आनंद जो होता है वो 100 औषधियों का 100 बीमारियों का एक इलाज है। आप आनंदित रहने वाले व्यक्ति को किसी भी औषधि की जल्दी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका जो आनंद है, प्रफुल्लता है, वो 10 बीमारियों का इलाज, एक खुशी जो है वो कर देती है। तो खुश रहना चाहिए अपने जीवन में, जितने में है, जैसे भी हैं, जैसे प्रभु ने हमें दिया है, जैसे प्रभु ने हमें रखा है, जिसमें तुम्हारी मर्जी है वैसे ही हम हैं। लेकिन अपनी आनंद को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आनंद जो है ये हमारा परम धन है। हम आनंदित रहेंगे तो हमारे आसपास हमारा परिवार आनंदित रहेगा, हमारे साथ जो लोग हैं वो आनंदित रहेंगे। इसलिए प्रभु के गुणगान में कभी भी मतलब देखिए तो अपने आप से, स्वयं से मन आनंदित हो जाता है। और इसीलिए शास्त्र बार बार कहता है कि हरि का स्मरण करो, हे जीव हरि का स्मरण कर, इसी में तेरा कल्याण है। जो हरि की शरण में आ जाता है, जो हरि का गुणगान करता है, उस जीव का जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। हरि के गुणगान से उसका जीवन जो है वो आनंदित हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, सुखी हो जाता है। बाकी ये जो सुख, वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत है, ये सबसे बड़ा धन तो ये है कि आप संतुष्ट हैं, आपके अंदर संतुष्टि है। सबसे बड़ा धन है कि आप जितने में है संतुष्टि है, तो आप मुस्कुरा रहे हैं। और बाकी धन दौलत तो परमात्मा देगा ही देगा, क्यों नहीं देगा। थोड़ा ज्यादा जैसा हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्मों के अनुसार बिल्कुल देगा। और समय समय पर देखिए, कोई कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। कोई फर्श पे होता है जिसके पास खाने को एक रोटी नहीं होती है, और समय जब वो अगर हरि में आस्था रखता है, परमात्मा में विश्वास नहीं छोड़ता है, तो उस मिट्टी से उठकर वो आसमान पे पहुंच जाता है, उस फर्श से उठकर वो अर्श पे पहुंच जाता है। जो कभी सोचता नहीं है, एक
ऐसा व्यक्ति वो देखेंगे कि समय के साथ वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्योंकि उसने कर्म अच्छा किया, उसकी सोच अच्छी है। और एक बहुत देखिए कहाँ से कहाँ व्यक्ति होता है, अर्श से फर्श पे पहुंच जाता है रातों रात, तो वो भी उसके अपने कर्म हैं। इसलिए कर्म पे सदैव ध्यान देना चाहिए और अच्छी बातें और नेक बातें करनी चाहिए, और निगेटिव से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, सकारात्मक बातें करनी चाहिए, सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। दुख सुख अमीरी गरीबी का क्या है, वो तो आनी और जानी है। भगवान के आगे के नाम है मनोजो तीर्थकर वसु रेता वसुप्रदा वसुप्रदा वासुदेव वसु वसु मना हवि। वसुप्रदा यहाँ 2 बार भगवान का नाम आता है। शास्त्र कहता है सर्वगत होने के कारण भगवान का मन से जो मन के समान वेग है, इसीलिए वो मनोजव हैं। वो हरि जो 14 विद्या और वेद वाद्य संगीत विद्याओं के सिद्धांतों के कर्ता हैं, वही वक्ता हैं, इसीलिए वो तीर्थकर भी हैं। वो जो हरि हैं उनके लिए हमारा शास्त्र कहता है, एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने सृष्टि के आरंभ में है ग्रीव रूप से मधु कैटभ को मारकर संपूर्ण जो हमारी ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं और न विद्याएं हैं, ब्रह्मा जी के उपदेश करके देवताओं को भगवान ने ही दिया। इसीलिए भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो खुले हाथों से धन ऐश्वर्य भी देते हैं, और इसीलिए भगवान का एक नाम वसुप्रद है। कुबेर भी कहते हैं कि इन्हीं भगवान हरि के आदेश से इनकी कृपा से वो धनाध्यक्ष हुए, इसीलिए उनके पास वो कुबेर भी बिना हरि के आदेश के वो कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ भी वही हरि है। कहते हैं वासुदेव जी के पुत्र होने से वही हरि श्री वासुदेव हैं, भगवान में ही सारी सृष्टि बसती है, इसीलिए वो वसु हैं। जो समस्त पदार्थों को सामान्य भाव से भजता है, वही वस्तु हर प्रकार से भजे जाते हैं। जो भक्त के हृदय में बसते हैं उन्हें वसु कहते हैं। हर प्रकार से जो भजे जाते हैं, भक्त के हृदय में बसते हैं, वही वसु मना भी हैं। और वही भक्त जो हवन पूजा करते हैं, उस यज्ञ की हवि जो ब्रह्मा को अर्पण किया जाता है, वही ब्रह्मा ही हवि हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये चर्चा किया कि जो कुछ भी चढ़ाया जाता है, शास्त्र कहता है कि जो अग्नि है, जो हवन है, जो हवन सामग्री है, जो उसमें अग्नि के अंदर जो आप आहुतियाँ डालते हैं, वो सब कुछ भी वही श्री हरि हैं। तो सब कुछ भगवान को ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब यहाँ कि जो कुछ भी है ये मानकर जीव को भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के शरण में रहना चाहिए कि जो कुछ भी है वो तेरा है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है यहाँ, मेरा तेरा कुछ भी नहीं होता। यहाँ जीव के चेहरे पे एक आप खुद सोचिए, यदि आप हंसना भी चाहें, लेकिन अगर वो हरि नहीं चाहता तो आप हंस भी नहीं सकते। उसकी कृपा बहुत जरूरी है, हर जगह उसकी कृपा आवश्यक है। भगवान के आगे का नाम कहता है सदगति सतकृति सत्ता सद्भूति सत्यप्राण सूरसेन यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुना। वेदों के और शास्त्रों के अनुसार जो लोग ये जानते हैं कि ब्रह्मा है वे संत हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम सत्य गति है। वही सत्य रास्ते पे चलाते हैं, वही गति प्रदान करते हैं, वही परमात्मा जो है जगत की उत्पत्ति है, वही भगवान जो उनकी भगवान की श्रेष्ठ कृति है, इसीलिए उनका एक नाम सत्य कृति है, क्योंकि वो सत्य हैं, वो क्रिएशन करते हैं, वो जीव को जन्म देते हैं। जन्म मरण जो भी होता है जीव का, वो सब उस परमात्मा के ही कृपा से होता है। कहते हैं जहाँ अहम नहीं होता, जहाँ भेदभाव नहीं होता, कहते हैं जहाँ सजातीय और विजातीय का भेदभाव नहीं होता, जहाँ स्वयंगत स्वयं का भेद समाप्त होकर सत्य की अनुभूति होती है, वही परमात्मा वहाँ सत्ता है। शास्त्र कुछ भी छोड़ता नहीं है, शास्त्र ने इतनी चीजों को क्लियर किया है। ये हम मनुष्यों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी शिद्दत से उसका अनुसरण करते हैं, हम कितनी शिद्दत से उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं।
परमात्मा ने जो कुछ भी उनकी कथन है, सब कुछ शास्त्रों में बहुत भली-भांति वर्णित है। और हमें बहुत ज़्यादा शास्त्रों के ऊपर कटाक्षेप नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र है वो बहुत मनन के बाद, बहुत चिंतन के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने उसको लिखा है। हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म की तरफ बढ़ते हैं, जब हम उस भगवान के तरफ बढ़ते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। भगवान स्वयं चलकर हमारे पास नहीं आते हैं, हमें चलकर भगवान के पास जाना पड़ता है। हम जितना अपने कदम बढ़ाकर भगवान के पास जाएंगे, तभी भगवान हमें गले लगाते हैं। कहते हैं कि जब यहाँ पे एक जिक्र करते हैं कि सुदामा जी को भी भगवान के पास चलकर जाना पड़ा। जब सुदामा जी चलकर भगवान कृष्ण के पास गए, द्वारका गए, तभी सुदामा जी का उद्धार हुआ। सुदामा जी जब तक अपने घर के अंदर बैठे रहे, जब तक सुदामा जी अपने घर से नहीं निकले, तो भगवान तो लीला कर रहे थे, उनको तो सब कुछ पता था कि सुदामा हमारा मित्र है और किस तकलीफों का वो सामना कर रहा है। लेकिन भगवान भी देख रहे थे कि देखें ये मेरी तरफ बढ़ता है कि नहीं, आता है कि नहीं। ठीक है, वो कर्म फल भोग रहे थे, प्रारब्ध का उनके साथ भी जुड़ा हुआ था, उनको अपने कर्म प्रारब्ध उनको भी श्राप था, उनको भोगना ही था, और तभी भोग कर ही उनको भगवान के पास पहुंचना था। लेकिन मिला उनको तभी जब वो भगवान के पास गए, और भगवान ने उनके मुट्ठी भर चूड़े के कहते हैं कि एवज में, उसके बदले भगवान ने उनको सारा ऐश्वर्य दे दिया। तो भक्त को भी भगवान की तरफ जाना पड़ता है। जब तक भक्त अपने अंदर, जीव अपने अंदर भक्ति को नहीं उत्पन्न करेगा, जब तक जीव अपने अंदर से भक्ति को नहीं समाहित करेगा, जब तक जीव अपने कदम बढ़ाएगा नहीं, भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ जाएगा नहीं, तब तक उद्धार असंभव है। इसीलिए जीव को सर्वत्र प्रयास करना चाहिए, हर क्षण प्रयास करना चाहिए कि कितना वो भगवान के स्मरण कर सके, कितनी स्वच्छता से, सत्यता से उस सत्य के मार्ग पर बढ़ सके, ताकि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। वही सुदामा आप हैं, वही सुदामा हम हैं। जो हम जीव हैं वही सुदामा हैं। हम जीव हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान की तरफ बढ़ना, भगवान की तरफ जाना। जब हम अपने भाव में भगवान को लाएंगे, तभी हमारे कदम भगवान की तरफ बढ़ेंगे, और तभी हम जीवों का उद्धार होगा। इसको सदैव स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। कहते हैं कि शास्त्र ही इस चीज को कहता है कि जो जहाँ सत्य की अनुभूति होती है वही सत्ता है। जैसा एक ही अद्वितीय है, वो परमात्मा जो चिदानंद स्वरूप है, चारों तरफ जो भाषित और प्रकाशित हो रहा है, वही सद्भूति है। उसी परमात्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। कहते हैं वही तत्व से जानने के योग्य है, क्योंकि वही सत्य परायण है। उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इस दुनिया में जो भी है, वो जो कुछ भी दिख रहा है, उसको सत्य कभी मानने की जीव को भूल नहीं करनी चाहिए। जीव स्वयं एक मिथ्या है, आज है कल नहीं है, क्योंकि हम जन्म लेते हैं तो हमें मरना भी है। जन्म और मृत्यु ही हमारा स्वरूप है। जो आया है उसे नष्ट होना है। तो हम सत्य नहीं हो सकते, हम सत्य हैं ही नहीं। सत्य महज एक परमात्मा है। हम तो आज इस दुनिया में आए हैं, कल को हमें फिर स्वतः ही लीन हो जाना है, उसी मिट्टी में समाहित हो जाना है। तो हम तो देखा जाए तो एक मिट्टी की मूर्ति हैं। जब तक उसमें श्वास है, जब तक प्राणवायु है, ऊर्जा है, तो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं। जहाँ ये प्राण ऊर्जा निकली, शरीर मिट्टी का ढेर हो गया, पुनः निर्माण होगा। लेकिन सत्य नहीं झुठला सकते, वो परमात्मा है। परमात्मा को कोई नहीं झुठला सकता। वो सत्य, वो कल भी था, वो आज भी है, वो सदैव रहेगा। क्योंकि ना वो जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है। वो जन्म भी जब भी लिया उसने, तो वो एक स्वरूप अलग होता है। वो अपने स्वरूप का जन्म उनका होता है। परमात्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता कभी। कहते हैं जिनकी सेना में वीर हनुमान जी सूरवीर हैं, वही सूरसेना हैं। यदुवंशी कुल में आए हैं, इसीलिए यदुश्रेष्ठ हैं। विद्वानों के आश्रय हैं, इसीलिए सन्निवास हैं। जिनके पैर यमुना और प्रवर्ती खुद को धन्य समझ कर जो
माता देवकी और वासुदेव जी, नंद, यशोदा जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी जैसे सत्य और सुंदरता की मूर्ति हैं, वही भगवान सुयामुन हैं, वही परमात्मा सृष्टि में सबसे सुंदर हैं। और इसीलिए परमात्मा की हर कृति बहुत सुंदर है। परमात्मा की जो भी कृति है वो बहुत सुंदर है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमात्मा जो है अतुलनीय हैं। वो परमात्मा जो है वो उनकी तुलना तो करना मतलब कभी भी मैंने कई अपनी वीडियोस में इस बात का भी जिक्र किया है कि कभी परमात्मा की तुलना किसी चीज़ से नहीं करनी चाहिए, विशेषता किसी जीव से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तमाम मैंने इस वीडियो में अपने बोला हुआ इस चीज़ को, क्योंकि जीव बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, पर वो परमात्मा नहीं हो सकता। कोई आपकी मदद कर दे तो परमात्मा नहीं हो सकता। हाँ, हम लोग कह देते हैं कि ये तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं, जैसे हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो इसीलिए परमात्मा कभी मत कीजिए कि आप तो बिल्कुल देवता हैं, ऐसे नहीं, उसका भी दोष लगता है, ऐसा शास्त्र कहता है। भगवान के आगे के जो नाम है भूतावास, वासुदेव, सर्वाशु, निलय अनल, दर्पहा, दर्पद, द्रुपद, दुर्धर, अथ अपराजिता। भगवान जो सर्वत्र मुख्य रूप से निवास करते हैं, इसीलिए वो परमात्मा भूतावास हैं। वही जगत को माया से ढके रहते हैं, इसीलिए परमात्मा का एक नाम वासु है। और वही वासु जो है वासुदेव हैं। वही प्राण जिस जीव रूपाश्रय में लीन हो जाता है, वही उसी क्षण हरि जो है वो सर्वसु निलय हो जाते हैं। परमात्मा के पास कभी संपत्ति, धन, ईश्वर की कमी नहीं होती, इसीलिए वो परमात्मा अनल है, क्योंकि सर्वत्र वही है और सब कुछ उन्हीं का है। उनका खजाना कभी खाली नहीं होता, वो दोनों हाथों से लुटाते हैं अपने भक्तों पर, अपने जीवों पर, तभी उनका खजाना खाली नहीं होता। जो जीव है धर्म का पालन नहीं करते, उनको दंड देने से वही हरि उस समय दरपहा बन जाते हैं। जो इंसान धर्म का नहीं पालन करता, अत्याचारी है, जो जीव है वो कहीं ना कहीं दानवी और राक्षसी रूप में जो जीव हैं, उनके लिए जो दंड मिलता है वही परमात्मा उस समय दरपहा होते हैं। जो अच्छे सोच वाले लोग हैं, जो अच्छे भक्त हैं, वो कभी दंभ नहीं करते, दर्प नहीं लाते अपने अंदर। लेकिन तमाम इसी सृष्टि पे जो जीव मिलते हैं कि उनको परमात्मा से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, और वो गलत से गलत काम करके भी वो खुद को धनाढ्य समझते हैं। वो कुछ भी गलत करके, किसी का कोई भी चीज़ हड़प कर वो अपने आप को सामर्थ्यवान समझते हैं। वो जो उनका घमंड है, वो जो दर्प है, उस अहंकार को नष्ट करने के समय वही हरि जो हैं वो उनके लिए दर्पहा हैं। यदि कोई धर्म के मार्ग में है और उसे ज्ञान का घमंड का अहंकार है, यहाँ ये चीज़ नोट कीजिएगा कि ज्ञान जो है, ज्ञान का भी अहंकार बहुत बड़ा दोष है। कभी ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। वो हरि एक क्षण में उस ज्ञान आपको सबक सिखा देते हैं। आपको कितना भी ज्ञान हो, अपने ज्ञान का कभी अहंकार मत कीजिए, अपने ज्ञान का कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो घमंड की चीज़ नहीं होती है। ज्ञान आपको बहुत ही, कहते हैं ना, ज्ञान जो है वो आपको और पोलाइट रहने के लिए कहता है। ज्ञान जो है वो आपको और नर्म बनाता है, आपको और सहज सरल बनाता है। ज्ञान का अहंकार आपके सर्वनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए कभी भी अहंकार ना करें, क्योंकि उसके लिए वही परमात्मा उसका घमंड तोड़ने और उसे गर्व देने के कारण दर्पद है वहाँ पे, क्योंकि उसने दर्प किया। दर्प को कहते हैं घमंड, घमंड का ही एक नाम दर्प है। तो कभी दर्प नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज का। ना अपनी सत्ता का घमंड करें, ना अपने पावर का घमंड करें, ना अपने धन का घमंड करें, ना अपने ज्ञान का घमंड करें, ना अपने शरीर का घमंड करें, ना अपने बाहुबल्य का घमंड करें। घमंड किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। आप जहाँ हैं, जिस भाव में, जैसे हैं, ठीक है, घमंड कभी ना करें। जो है उसको परमात्मा को ही समर्पित करते चलें। कहते हैं वही आत्मा रूप से अमृत रस का स्वादन करते हैं, और वही सदैव प्रसन्न रहते हैं, वही तृप्त हैं। कहते हैं वो जो परमात्मा है,
जो कुछ भी हमारे अंदर, जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, जो रस है, वो जो हम स्वाद लेते हैं, वो सब कुछ उस हरि के कृपा से होता है। वो जो परमात्मा है जो सदैव आनंदित रहते हैं, वो जो परमात्मा है सदैव जो अपने प्रसन्नता में वो बिल्कुल मग्न रहते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं। हमारी कौन सी इंद्रियां कब क्या सोच रही हैं, क्या काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, सब का हिसाब उस परमात्मा के पास है। उनके पास जो रजिस्टर है उसमें सबके कर्मों का हिसाब विधिवत लिखा जाता है और लिखा हुआ है। और इसी के आधार पर शास्त्र कहता है कि हमारा कर्म जो होता है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता, अच्छा या बुरा दोनों कर्म पीछा नहीं छोड़ता। अच्छे का फल सदैव अच्छा मिलता है, बुरे का सदैव दंड के रूप में बुरा ही मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि जो परमात्मा जो हजारों जन्मों के बाद भावना के योग से प्रभु को अपने हृदय में जो जीव कठिनता से धारण कर लेता है, वो जीव जो है जिस समय परमात्मा को अपने अंदर धारण करता है, उसी समय वही परमात्मा उसके लिए दुर्धर बन जाते हैं। जो आंतरिक शुभों से और रोग बीमारी से, सामाजिक जो दानों रूपी जीवों से अपने भक्त को कभी पराजित नहीं होने देते, वही अपराजित हैं। वो जो परमात्मा है, उनकी शरण में जो भक्त चला जाता है, वो अपने भक्त का कभी भी जरा सा भी नुकसान नहीं होने देते। जो परमात्मा की शरण में भक्त चला जाता है, वो परमात्मा कभी अपने उस भक्त का को कहीं से भी हारने नहीं देते। अगर उस भक्त का जो परमात्मा की शरण में है, यदि उस भक्त का कोई दूसरा व्यक्ति जो धर्म को नहीं समझता, अगर उस भक्त को सताता है किन्हीं भी रूपों में, अगर वो उस भक्त को रुलाता है जो परमात्मा की शरण में है भक्त, अगर उसको किसी जीव ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने रुलाया और उसको तकलीफ दिया, उसको चाहे किसी तरीके से, धन से, बल से, मन से, किसी तरीके का, शरीर से किसी तरह का यदि उस भक्त को कष्ट देता है, वो जो भक्त कष्ट झेलता है उसके वो असर परमात्मा के पास होता है। वो परमात्मा वो अपने भक्त को कष्ट देने वाला जो जीव होता है, उसको समय के साथ इतना बुरा दंड देते हैं, इतना बुरा दंडित करते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि जो परमात्मा की शरण में चला गया उसका उद्धार परमात्मा करते हैं, तो कोई दूसरा उसको तकलीफ दे परमात्मा को बिल्कुल सहन नहीं है। भगवान के आगे के नाम है विश्व मूर्ति, महामूर्ति, दीप्त मूर्ति, अमूर्तिमान, अनेक मूर्ति, अव्यक्त, सतमूर्ति, सताननम। सर्वात्मक होने से विश्व भगवान की मूर्ति है, इसीलिए उनका एक नाम विश्व मूर्ति है। शेषनाग की सैया पर जो शयन करते हैं, उस भगवान की महिमा बहुत बड़ी है, इसीलिए वो महामूर्ति हैं। वही भगवान सदैव दिव्य दीप्तिमान रहते हैं, जो जब चाहे जिस रूप में चाहे अपना स्वरूप बदल लेते हैं, और उनके तेज से ब्रह्मांड जो प्रकाशित होता रहता है, इसीलिए वो हरि दीप्त मूर्ति हैं। उनकी जो दीप्ति है, जो उनका प्रकाश है, वो सर्वत्र फैला हुआ है। भगवान सूर्य के जो किरणें हैं, जो लाखों लाखों की तादाद में वो किरणें आ रही हैं धरती पर और जीवों को लाभान्वित कर रही हैं, जीव को प्राण ऊर्जा दे रही हैं, ऊर्जावान बना रही हैं, वो परमात्मा की शक्ति है। वो सूर्य भी वो परमात्मा है जो स्थिर है, उसके प्रकाश जो है वो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित किए हुए है। वो दीप्त मूर्ति है, उनकी दीप्ति का बखान कहीं नहीं हो सकता, उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए वो प्रभु जो हैं वो अमूर्तिमान है, कोई उनके जैसा नहीं है, वो एक हैं, सब उनके जो हैं स्वरूप हैं, वही हरि हैं, वही हर हैं। अपनी इच्छा से वो अवतार लेते हैं, अपना स्वरूप धारण करते हैं। समय समय पर जब अत्याचार बढ़ता है सृष्टि में, तो शांति स्थापना करने के लिए वही परमात्मा अपना स्वरूप धारण करते हैं, और इसीलिए वो अनेक मूर्ति भी हैं। यहाँ आ गई बात, वही अनेक मूर्ति हैं। वो अपना मूल में एक हैं, वो अपने स्वरूप में अनेक हैं। जब जब शांति स्थापना करनी होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब सृष्टि पर धर्म की स्थापना करने के लिए वही परमात्मा अपना स्वरूप एक बनाते हैं और फिर धर्म की स्थापना करते हैं। इसीलिए उनको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। यहीं पे जो जीव है वो कभी कभी
सवाल जवाब के घेरे में आके कटघरे में खड़ा हो जाता है। उसको लगता है अरे हम इस भगवान की पूजा करें कि इस भगवान की करें, इस भगवान की करें, उस देवी की करें कि उस देवी की करें। बस यहीं पे आप तर्क वितर्क में ना पड़कर सिर्फ ये सोचिए कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी को भी आप जिसकी इच्छा आपको अंदर से इच्छा हो रही है आप कर रहे हैं, मूल में वही है, मिलता उन्हीं को है, वो सब कुछ उन्हीं का है, क्योंकि वो स्वरूप ही उन्हीं का है। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल मन को वैसे उदार रखिए और तर्क वितर्क में से दूर रहिए। कहते हैं कि जो परमात्मा है अनेक रूप होने के बाद भी अपनी जो था है वो नहीं कोई लगा पाता, उनकी था कोई नहीं लगा पाता, इसीलिए वो अव्यक्त हैं, क्योंकि उनको तो समझना मुश्किल है। वो तो अनंत है, तो अनंत को कैसे आप माप सकते हैं? ना आप उनको तौल सकते हैं, ना नाप सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना जान सकते हैं। उनको तो सिर्फ रिझा सकते हैं, और रिझाने के लिए भक्त के अंदर भाव होना चाहिए कि वो परमात्मा को रिझा ले, परमात्मा को प्रसन्न कर ले, खुश कर ले, क्योंकि परमात्मा अपने भक्त का यही भाव तो देखते हैं। वो जो ज्ञान के सागर हैं उनका कोई विकल्प ही नहीं है, इसीलिए वो सत्य मूर्ति हैं। उन्हीं ईश्वर की सहस्त्र नयन है, सहस्त्र मुख और सहजता स्वरूप है, इसीलिए वो सतानंद है। यही परमात्मा जो हैं, यही जो हरि हैं, यही वो सब कुछ हैं, यही जो परमात्मा है जो सर्वत्र हैं, उनका गुणगान सदैव करते रहना चाहिए। जीव को बिना कोई बट किए हुए, बिना क्वेश्चन मार्क लगाए हुए सिर्फ परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। चाहे आप राम को पूजिए, चाहे आप कृष्ण को पूजिए, चाहे महादेव को पूजिए, चाहे भगवान विष्णु को पूजिए, नारायण को पूजिए, वो एक ही हैं। शास्त्र यही चीज बार बार क्लियर करता है, लेकिन हम जीव क्या करते हैं? अध्ययन तो करते नहीं है, अध्ययन करने से परहेज करते हैं, श्रवण भी नहीं करते हैं, कहते हैं समय ही नहीं है। तो जब आप अध्ययन नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तो कहीं सुनी बातों में आप भ्रमित होते रहते हैं, और भ्रम का कोई इलाज नहीं होता। ये जो भ्रमित मन है यही सवाल खड़े कर देता है कि इतने देवी देवता हैं, कोई इतने देवी देवता नहीं, मूल एक है, वो एक शक्तिमान है, उनकी एक ही शक्ति दायिनी है, वो शक्ति जो है वो एक है, वही शक्तिमान है। बस वही सृष्टि की जननी माँ है और सृष्टि के पिता वो देव हैं। तो इन्हीं पे अपना भरोसा अटूट विश्वास बनाकर सदैव उस प्रभु का गुणगान करते रहिए। आगे भगवान के नामों की चर्चा पे फिर मुलाकात होगी। आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।